ये सारी भाषा और भाषण उसके ऊपर चल रहा है। अब भाषण शुरू हो रहा है पॉइंट नंबर 2। अब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 करने से पहले मैंने एक छोटी सी बात की। मैंने कहा मैंने करण को देने थे 2 लाख रुपए, रोने लग गया मैं इसके आगे। ग्लिसरीन लगाया था वो आंसू शुरू, बेचारे को मेरे ऊपर तरस आ गया। कहता कोई नहीं सर, यू आर इनटू लॉसेस, यू गिव मी ओनली 1,20,000। दिए 120 जैसी बात निकला। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे 80,000 रुपए बच गए। कैपिटल बस्टिंग इसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी से रोने की वजह से 80,000 रुपए बच गए। देने थे कितने? 2 लाख। 1 बीस दे के पीछा छूट गया। कहने से मेरा आउटफ्लो 2 की जगह कितना हुआ? 1 बीस। इसको कहते हैं कैपिटल बस्टिंग में रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो। रिड्यूस्ड कैश आउटफ्लो मींस रिप्रेजेंटिंग 80,000। वी काउंट इट एज इनफ्लो फॉर दिस ईयर। टेक्निकल तो क्या हुआ, मेरे पैसे थे 1 बीस दिया बाकी, पर वो कहते देने कितने थे? ये ग्लिसरीन की वजह से देने कितने बढ़े, तो बच कितने गए? You take it as opportunity saving and hence cash inflow for the purpose of capital budgeting technique. तो लिखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, reduced cash outflow। आउटफ्लो 120 हुआ, उसको 2 लाख। आउटफ्लो से मतलब ये कितना होगा, मुझे मतलब है बचा कितना? 80। That's called reduced cash outflow, means representing 80 called opportunity saving, which will become my cash inflow। तो मेरे इस एग्जांपल में मुझे 2 लाख से भी मतलब नहीं है करंट, मुझे 120 से भी मतलब नहीं है, बट ग्लिसरीन की वजह से जो पैसे बचे मुझे उससे मतलब है, which will be taken as my cash। तो लिखते हैं बच्चों, reduced cash outflow is nothing but cash inflow। reduced cash outflow is nothing but cash and vice versa। reduced cash outflow is nothing but cash and vice versa। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। बट वो पॉइंट करने से पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन अ बेटर मैनर। Just changing an example today। वैसे तो हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, सो टैक्स इज कॉल्ड CFPT। इस क्वेश्चन में डेप्थ है ही नहीं मान है भी तो माइनस हो चुके, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा इस केस में एक एक्सपेंस सैलरी, एंड सैलरी इज अ कैश एक्सपेंस। सैलरी इज अ कैश एक्सपेंस। सैलरी टू कैश। एक बच्चे कहते हैं सर सैलरी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी होता है, मगर जिंदगी में क्या उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कैश होता ही नहीं है? होता है ना कभी तो, बट डेप्ट टू मशीन के केस में तो कभी भी नहीं होता, वो तो डेप्ट टू मशीन ही चलता रहता है, या P&L टू डेप होता है। दैट्स व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर 12 स्टैंडर्ड में करते थे, अभी भी करते हो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट एज ऑफ नाउ आई वांट टू डिस्कस कैश एक्सपेंस। तो मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ले लिया, मेरे 1 लाख रुपीस प्रॉफिट है, व्हिच रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड टैक्स, लेस सैलरी करूंगा सबसे पहले, माइनस लेट्स से 10,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000, लेस टैक्स लेट्स से 40% टैक्स, कितना आ गया? तो बचा कितना? और यही मेरा CFPT है। इस बार तो कुछ ऐड करने को है ही नहीं, वो डेप्थ क्यों ऐड कर रहा था? बिकॉज़ दैट वाज नॉन कैश एक्सपेंस। अब गंजा और गंजे के सर पे बात, अगर तुम नहीं होती तो क्या होता? कहने का मतलब सैलरी नहीं, लेट अस अज्यूम सैलरी है ही नहीं मेरे बिजनेस में, इसको मैं कहता हूं बिफोर, इसको मैं कहता हूं आफ्टर। टैक्स 40% कितने हैं? अब बस बिफोर और आफ्टर की गेम को कंपेयर करते हैं। जब मैं B से A पे जा रहा हूं, my increase in salary called outflow is how much? सामने दिख रहा है, सैलरी से कैश एक्सपेंस आउटफ्लो। मैं उसको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखवाने को तो मैं सीधा लिखवा देता, बट एट टाइम समझ नहीं आता है मुझे।
इंक्रीज इन सैलरी इज माय आउटफ्लो, पैसा जा रहा है कितने से, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी माय टैक्स रिड्यूसेस बाय, it means ultimately the outflow from my pocket is, now maths, cash expense how much into 1 minus tax represents 6,000. So can I say ये कब यूज करना है वो मैं नहीं सिखा रहा अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कैश एक्सपेंस multiplied with 1 minus tax gives me net cash outflow. तो जब मैंने खर्चा किया 10,000 तो मुझे कोई बोले सर 10,000 आपके चले गए, मैं कहा तू पागल है, तेरे गए 10,000, मेरे तो नहीं गए, मेरे तो 6 ही गए हैं, क्योंकि उस 10 की वजह से मेरा टैक्स बचेगा भी। तो मैं तो कैपिटल बजटिंग के एंगल से बात कर रहा हूँ, बनिए तो कहेगा हाँ मेरे 10 चले गए 10 चले गए, वो थोड़ी बताएगा 4,000 का टैक्स बच गया। बट कैपिटल बजटिंग टेक्निक कहता है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द प्रपोजल्स you end up spending how much? Not 10,000. Technically, you end up spending 6,000. Is this one clear? पक्की बात? तो कॉपी पे लिखते हैं बच्चों. Cash expense into 1 minus tax. Cash expense ये जो सामने लिखा है बच्चों. Cash expense into 1 minus tax gives me a net cash outflow, gives me a net cash outflow on account of that expense, gives me a net cash outflow on account of that expense. नेट तो लेकिन बिफोर वाला ज़्यादा बेटर है ना, उसका सीएफपी भी ज़्यादा है। नहीं बच्चों देखो ये तो आप एक एंगल देख रहे हो, फैक्ट्री में तो बड़े एंगल होते हैं, ये तो एक एक्सपेंस है, बाकी और कितनी सारी चीजें देखनी है। आप इस बेसिस पे सीधा मत कह दो ये बढ़िया है ये खराब है, बड़ी सारी चीजें और भी देखनी है, खाली इस बेसिस पे थोड़ी कैपिटल वेस्टिंग चल रहा है। देयर आर नॉट मेनी अदर फैक्टर्स बोल रहे हैं वैसे इसके हिसाब से। अगर इफ सैलरी इज द ओनली क्राइटेरिया, यस डेफिनेटली देयर इज नो सेकंड थॉट, सीरियसली नॉट सेकंड थॉट, अभी के लिए तो खाली क्योंकि मैंने यहाँ पे उत्तर कैश फ्लो बिफोर टैक्स सेम रखे हैं ना, बट सैलरी आएगी काम करके नहीं देगा तो मैं रखूंगा क्या, तो मेरे कैश फ्लो बिफोर टैक्स भी तो बढ़ेंगे। रियल लाइफ में एक बात बताना, मैं ढांचे को क्यों रखूंगा, अपने खर्चे बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू भी बढ़ाने के लिए। मेक सेंस भाई, सिंपल सी बात है, मैं इसको जो भी है ये पप्पू, इसको मैं लेट से 7,000 रुपीज देता हूँ, ये नहीं होगा मैं उसी टाइम पे बढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद झाड़ू मार रहा होता ना, यू टेक इट दिस वे। तो अपॉर्चुनिटी सेविंग मेरी आ रही है ना, उसके साथ के बदले में 17,000 कमा रहा हूँ, तो मेरे तो 10 बच गए ना। तो आपको समझाने के लिए इक्वल रखा है, तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, ये वन ऑफ द फैक्टर होगा जो आप कंसीडर करोगे। सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट वही था, नेट आउटफ्लो बताने का। अच्छा एक और बात, सैलरी की वजह से मेरा टैक्स कितना बचा, आई रिपीट, सैलरी की वजह से मेरा टैक्स कितना बचा, सैलरी कितनी है, टैक्स रेट 10,000 का 40%। तो कहना है कैश एक्सपेंस को जब आप टैक्स रेट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई, ये तो है इनटू 1 माइनस टैक्स, कैश एक्सपेंस को जब आप डायरेक्टली टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आती है, टैक्स सेविंग विच रिप्रेजेंट्स योर कैश। थैंक यू भैया, माइनस करने का मतलब आउटफ्लो को कम करना था, तो इनफ्लो ही हुआ। तो लिखते हैं मतलब नेक्स्ट पॉइंट, कैश एक्सपेंस मल्टीप्लाइड विद टैक्स रेट, आई रिपीट कैश एक्सपेंस, I repeat, cash expense multiplied with tax rate gives me a tax saving, gives me a tax saving. And hence to be considered as cash inflow, and hence to be considered as cash inflow. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों। अच्छा देखो
बड़े प्यार से सुनना, नहीं समझ आएगी मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी एक पॉइंट लिखवाना है। पहले मैंने कैश एक्सपेंस के दो पॉइंट लिखवाए है ना, दो पॉइंट मतलब एक नेट आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 और एक डायरेक्टली कैश इनफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ना। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, उसमें मैं सिर्फ एक ही लिखवाऊंगा, आप लोग बताना क्यों, मैं नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, नहीं समझ आएगा मैं बताऊँगा। डेप्रिसिएशन ऑब्लिक any non-cash expense. Depreciation oblique any non-cash expense. I repeat, depreciation oblique any non-cash expense multiplied with tax rate. Multiplied with tax rate gives me a tax saving. Gives me a tax saving. And hence will be considered as cash inflow. And hence will be considered as cash inflow. And hence will be considered as cash inflow. दूसरा पॉइंट लिखवाऊं? दूसरा पॉइंट लिखवाऊं? क्यों नहीं लिखवाऊं? क्योंकि कुछ ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो यहाँ पे वो नेट ऑफ करने वाली बात तो करूँगा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ टैक्स सेव की बात करूँगा। एंड आई विल एंड अप टेकिंग ऑलवेज इट एज कैश अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक बच्चों, कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। आज तो लाल रहती है भाई।